हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लगभग दिन के 2 बज रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा प्रोग्राम लगभग 7 डेज का अंग प्रदेश, वर्तमान के सिल्क नगरी भागलपुर स्मार्ट सिटी में है, जहां मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस भ्रमण करने थे। आज मुझे अपार हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस समय कहलगांव में हूं। यह कहलगांव, जिसका नाम कहल ऋषि के नाम पर पड़ा, यहाँ शांति धाम, जिसे गांधी धाम भी कहा जाता है, हमारे उत्तरायणी गंगा में स्थित है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 12 किलोमीटर की दूरी पर बटेश्वर स्थान, जिसकी स्थापना गुरु वशिष्ठ ने स्वयं की थी, शिवलिंग की स्थापना की, पूजा की। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में कहीं भी भगवान शिव के सामने माँ काली का होना अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है, जो यहाँ बटेश्वर स्थान में है। बटेश्वर स्थान 3 ओर से माँ गंगा से घिरा हुआ है और एक साइड इसका स्थल है। बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ का। इस स्थान का भ्रमण करने से पहले मैं आज सबसे पहले तलाश किया कि कहलगांव को वह कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा जगह है जो सबसे ऊंचाई पर है। तो मैं यहाँ कहलगांव में एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जो एनटीपीसी रोड में स्थित है और इस गांव की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लगभग 600 मीटर ऊंची। मैं यहाँ से आपको इस कहलगांव का दृश्य दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव दृश्य है। हमारे सामने एक पहाड़ है। इस पहाड़ का इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, बस पहाड़ है और लगभग 100 से 150 मकान इस पर बने हुए हैं। जितने भी लोग हैं जिन्हें ज़मीन का अभाव है, वो लोग इस पहाड़ पे मकान बना के रह रहे हैं। हाँ, असुविधा ज़रूर है, चूँकि इन्हें पानी के लिए पहाड़ से नीचे आना होता है। पानी इकट्ठा करते उसके बाद जाते हैं, चूँकि ऊपर सप्लाई नहीं है अभी। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सामने एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहलगांव का। यहाँ से चूँकि काफ़ी दूरी पर है और क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, फिर भी मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने माँ गंगा, जो लगभग यहाँ से नज़र नहीं आती है। मुझे वहाँ जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा और वहाँ से मैं एक बोट लूँगा और बोट लेने के बाद मैं उस 3 पहाड़ी का भ्रमण करूँगा जहाँ कभी तपस्वियों के कदम पड़े, उन्होंने तपस्या प्राप्त किया। 3 पर्वत स्पष्ट तौर पे वहाँ दिखते हैं, एक पर्वत नहीं दिखते। गुरु वशिष्ठ, तपस्वी कहल, तपस्वी दुर्वासा ने यहाँ तपस्या किया। शिव पुराण में भी इसका वर्णन आता है। नारद मुनि, वास्तु पुरुष और विश्वकर्मा किस उद्देश्य से यहाँ आए, उन्हें किसने भेजा, क्यों भेजा, और आज जो स्थिति इस कहलगांव की है, यह स्थिति नहीं होती यदि विश्वकर्मा को कुछ चीज़ें कम नज़र नहीं आई होती। ये बहुत बड़ी बात है। इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त काशी नाम क्यों पड़ा, इसकी चर्चा मैं बाद में तभी करूँगा जब मैं बोट पर बैठूँगा, 3 पहाड़ी की ओर निकलूँगा
जहाँ मंदिर बने हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है, खास करके जब मैं गांव में गया और लोगों से पूछा कि भैया एक चीज़ आप हमें बताओ कि 3 पर्वत हैं, आप जाते हो, पूजा करते हो, कारण क्या है? आपकी सोच क्या है? इन्होंने स्पष्ट हमसे कहा कि हम लोग का मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने 3 ऋषियों का नाम लिया। उनका कहना था कि 3 जो आप पर्वत देख रहे हो सर, वो जो पर्वत हैं, एक पर्वत गुरु वशिष्ठ के नाम से, दूसरे पर्वत तपस्वी दुर्वासा जी के नाम से, तीसरे ऋषि कहल के नाम से। खैर, किंवदंती है, हर लोगों की अपनी अपनी बात है, लेकिन बात है मानो तो शिव, नहीं तो पत्थर। ग्रामीणों का अपना मानना है, अपना विश्वास है, उनका पूजा करने का अलग तरीका है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लगभग लाखों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कभी भविष्य में मेरा प्रोग्राम बना तो मैं मकर संक्रांति के दिन यहाँ अवश्य आऊँगा और यहाँ का वीडियो आप तक भेजूँगा। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो कुछ वीडियो के माध्यम से बता रहा था कि गुप्त काशी नाम क्यों पड़ा, इसकी बाद में मैं चर्चा करूँगा। नारद मुनि, वास्तु पुरुष और विश्वकर्मा को किसने भेजा, किस उद्देश्य से भेजा, इसकी भी चर्चा मैं बाद में करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलते हैं तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। टाटा, बाय बाय, जय श्री राम, सी यू, सत्य श्री अकाल।